हाय। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कि ये क्या होती है एंड इसकी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत वगैरह क्यों पड़ी थी इसकी एंड क्यों इतना फेमस ये पैराडाइम कोडिंग का है। ओके। सो मान लो कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह ये सब कुछ नहीं है, अभी भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को। एंड अभी बेसिक आपके पास वो है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक लूप्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, इफ एल्स कंडीशंस हो गई, फंक्शंस हो गए एंड स्विच कैसे वगैरह जो भी होते हैं, ये सब चीज़ें आपके पास है। एंड मैं आपको बोलता हूँ कि कोड लिखो यूजर से रिलेटेड, लाइक यूजर साइन अप, लॉगिन वगैरह वगैरह का कोड लिखो। आपने कोड लिखना स्टार्ट किया, कुछ वेरिएबल्स बनाए, कुछ फंक्शन बनाए आपने एंड काम करा दिया कोड का एंड बोला वेरी गुड डन। अब आपने कंपनी छोड़ दी, जिस कंपनी में आपने ये कोड लिखा था वो कंपनी आपने छोड़ दी। अब कोई दूसरा बंदा आता है, वो ज्वाइन करता है एंड कंपनी बोलती है कि ये नया फीचर आपके पास आया है एंड इसको अपने को जो एग्जिस्टिंग फीचर था उसके अंदर ही इम्प्लीमेंट करना है। तो उस कोड को आप पढ़ लो, समझ लो एंड इसके अंदर ही इम्प्लीमेंट करो बेसिकली इस नए फीचर को। और ये रिलेटेड है एडमिन से रिलेटेड। ओके। तो आपको क्या लगता है कि उस बंदे को समझ में आएगा? क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि भाई मैं तो प्रोग्रामर हूँ एंड मैंने कोड लिखा है, मुझे तो समझ में आ रहा है कि ये कोड क्या कर रहा है। बट क्या आप वो नया बंदा था उसको समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल किससे रिलेटेड ये वेरिएबल है एंड ये फंक्शन क्या, मतलब चल ठीक है फंक्शन का तो समझ में आ गया कि लॉजिक में फंक्शन कोई काम कर रहा होगा पर्टिकुलर। बट ये फंक्शन लाइक कौन सा फंक्शन को यूज़ कर रहा है, कौन सा फंक्शन किस चीज़ पर डिपेंडेंट है और किस फीचर से रिलेटेड ये पर्टिकुलर चीज़ डिपेंडेंट है, पता लगेगा उसे? उसे नहीं पता लग पाएगा एंड वो भी शायद जॉब छोड़ देगा इस चक्कर में। तो अब वो फीचर इंप्लीमेंट कर नहीं पाएगा। अब दूसरा सोच उसके पास है कि उसने क्या किया, शुरुआत से कोड लिख दिया, मतलब पुराना जो कोड था वो भी लिखा प्लस नया और उसने कुछ लगा के अपना दिमाग कुछ भी कर दिया। अब और कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि अभी कुछ वो थोड़ी है, अभी तो सिर्फ अपने पास प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कि भाई लूप्स वगैरह इफ एल्स जो भी मैंने आपको बताया था वो है अभी आपके पास। कोई स्ट्रक्चर तरीका थोड़ी कोड लिखने का, तो उसने अपने तुक्के लगा के जैसे भी कैसे करके काम करा दिया। असल कोड और कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि कोई स्ट्रक्चर है नहीं, बस जो आ रहा है वही कोड लिखते जा रहा है अपनी मर्जी के हिसाब से। प्लस ये तो प्रॉब्लम है ही है, उसके अलावा कोड का मेंटेन करना, रीयूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी वो तो पूरा खत्म हो गया क्योंकि अब ना तो कोड समझ में नहीं आता किसी। अब मान लो उस बंदे ने जो छोड़ दिया, तीसरा बंदा आता है, उसको तो कोड समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है क्योंकि कोई स्ट्रक्चर थोड़ी कोड करने का, राइट। तो ये प्रॉब्लम थी कि कोड में प्रॉब्लम सब ये आ रही थी, तो हमें ये चीज़ नोटिस करी कि ये कोई तो स्ट्रक्चर चाहिए हमें कोड करने का, राइट। कुछ तो हो रूल्स वगैरह कि भाई इस तरह से कोड करो। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मान लो स्कूल के बारे में बात करते हैं कि स्कूल में जो अपना अटेंडेंस मैनेजमेंट नहीं होता था, तो रजिस्टर वगैरह होते थे, तो सोचो पूरे लाइक स्कूल के स्टूडेंट्स का नाम एक ही रजिस्टर में होता, तो अब कौन लेने जाएगा सबकी परसेंट? और कौन सा स्टूडेंट, मेरे को मान लो ट्वेल्थ का लाइक टीचर हूँ मैं, ट्वेल्थ क्लास में पढ़ाता हूँ, तो मुझे क्या मतलब इलेवंथ टेंथ वगैरह बाकी स्टूडेंट मेरे रजिस्टर में क्यों है इनके नाम? मैं तो ट्वेल्थ से मतलब होना चाहिए ना। अब मैं किसी का भी एडिट कर दूँ नाम वगैरह वगैरह, मैनेज तो हो ही नहीं पा रहा। और या फिर और ये सेम रजिस्टर 12 बंदों के पास है क्योंकि तभी 12 बंदे यूज़ कर पाएंगे, मतलब एटलीस्ट 12 क्लास तक तो होती है ना। तो सेम इन्फॉर्मेशन जो कि आधी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो किसी काम की नहीं है। अब वहाँ पे मान लो अब अभी क्या होता था कि हर क्लास का एक अलग से रजिस्टर बनता था, राइट। वो क्यों बनता था? वो इसलिए तो बनता था कि भाई ट्वेल्थ क्लास का रजिस्टर मेरे पास है, उसमें विक्की नाम लिखा हुआ है, तो मुझे पता है विक्की ट्वेल्थ क्लास का है क्योंकि ट्वेल्थ क्लास रजिस्टर है उसके अंदर नाम लिखा हुआ है। तो समझ रहे हो कोड थोड़ा, सॉरी कोड पे क्या, स्टूडेंट का पता है मुझे, तो थोड़ा अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ मैं। मैंने एडिट करा उसका नाम किसी का क्यों, तो मुझे पता है ट्वेल्थ क्लास के विक्की का नाम एडिट करा है मैंने। ये नहीं किसी विक्की का नाम एडिट कर दिया जो कि पता नहीं कितने विक्की हो सकते हैं, मुझे थोड़ी पता है कि स्कूल के अंदर, राइट। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको, राइट, कि मैनेज अच्छे से नहीं हो पा रहा था कोड, और अपने को किसी ना किसी तरीके का एक सिस्टम चाहिए था कि पर्टिकुलर तरीका हो कोड करने का। ये नहीं जो आपके मन में आया वो आपने कर दिया, क्योंकि आप अकेले तो काम करोगे नहीं हमेशा कि भाई अकेले बंदे काम करोगे। डिफरेंट टीम्स होती है, काम करती है, बहुत सारे बंदे होते हैं काम करते हैं। कल को एक ही फीचर पे बहुत सारे बंदे काम करेंगे तो मैनेज कैसे करेंगे कि वेरिएबल कौन सा वेरिएबल क्या हो रहा है, कौन सा फंक्शन किस फंक्शन को कॉल कर रहा है। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर चाहिए, राइट। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए जो लाइक टॉप लेवल के प्रोग्रामर्स वगैरह थे या फिर जिन्होंने सिस्टम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह बनाई है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओप्स के कॉन्सेप्ट वगैरह। उन्होंने बताया कि क्लास नाम का एक वो बताया कि इसके अंदर आप अपने जो भी पर्टिकुलर फीचर बना रहे हो उससे रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें चाहिए, एक क्लास बनाओ। क्लास क्या होती है? क्लास होती है कि आप जो भी वेरिएबल्स एंड मेथड फंक्शंस वगैरह बनाते हो आप किसी एक फीचर के लिए, उसको एक चीज़ में डाल दो, एक क्लास में डाल दो, उसी को क्लास बोलते हैं। क्लास को बोलते हैं एक ब्लूप्रिंट होता है,
कोडिंग जहाँ भी आप लाइक वो बोलते हैं इसके अंदर, लाइक डेफिनेशन के अंदर भी आती है, लाइक ब्लूप्रिंट माना जाता है इसको। ब्लूप्रिंट का मतलब कि मान लो आपको मैं जैसे अभी लॉगिन साइन अप का बताया था यूज़र के रिलेटेड, तो यूज़र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे फेसबुक एग्जांपल लेते हैं, तो मान लो आप फेसबुक पे आप अपन यूज़र है, जब लॉगिन करते हैं तो अपन क्या क्या काम करते हैं फेसबुक पे, या फिर इंस्टाग्राम कुछ भी ले लो। लॉगिन का काम करते हैं, साइन अप करते हैं शुरुआत में, सॉरी साइन अप करते हैं, फिर लॉगिन करते हैं, लॉग आउट करते हैं, पोस्ट लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, और ये बेसिक चीज़ें होती है, ये करते हैं राइट एज ए यूज़र। तो ये एक फेसबुक इंस्टाग्राम पे एक क्लास बनेगी यूज़र नाम से, उसके अंदर जो भी अपने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन्हें स्टोर करनी है तो उनके लिए वेरिएबल्स वगैरह बना लेंगे, एंड जो भी मेथड्स सॉरी फंक्शंस होंगे कि लॉगिन हो गया, लॉग आउट हो गया, साइन अप हो गया, एड लाइक वगैरह का एंड क्रिएट जो भी है, उनसे रिलेटेड जो फंक्शंस है वो भी बना लेंगे उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। तो इससे क्या हो गया कि अब मैं मान लो कल को आप नए कोडर हो, आप आते हो और चेक करते हो कि यार मेरे को चेक करना है, लाइक मैं बोलता हूँ कि आपको ना इस पर्टिकुलर फीचर पे काम करना है, तो आप उस क्लास में जाओगे और उस क्लास में आपको सिर्फ समझने में, अब क्योंकि उस क्लास में गए तो आपको पता है, क्योंकि स्ट्रक्चर है कोड करने का कि अब अपने को पता है कि ये क्लास है तो ये किसी फीचर को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए है ये क्लास, तो आपको पता है इससे रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटी वो भी इसी में मिलेगी मुझे, तो आपको और बाकी कोड चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कोड मैनेज अच्छे से हो गया। अब दूसरी चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इस जो क्लास आपने बनाई है, अभी सिर्फ कोड लिखा है अपने क्लास के अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ कोड लिखते हैं कि कोड पर्टिकुलर फंक्शन कैसे काम करेगा। जैसे आपको लॉगिन लिखना है, उसका लॉजिक लिखना है, तो आप क्लास के अंदर लिखोगे, लॉगिन मेथड बनाओगे एंड उसके अंदर आप उसका लॉजिक लिखोगे कि कैसे लॉगिन करना है, मतलब ईमेल आईडी निकालनी है, फिर डाटाबेस में चेक वेरिफिकेशन वगैरह कराना एंड वेरीफाई करना, उस जो भी लॉजिक है बिजनेस लॉजिक, वो आप उस लॉगिन मेथड के अंदर लिखोगे। अब मेथड बोल रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ, तो ये सेम ही होती है। क्लास के अंदर अगर आप फंक्शन बनाते हो तो उनको मेथड्स बोलते हैं, बस इतना सा होता है, कोई ज़्यादा वो फर्क नहीं पड़ता। एनीवे खैर, अब दूसरी चीज़ आता है लाइक इनकैप्सुलेशन, जो कि क्लास ही है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी एक नया, जिसके एक सॉरी एनवायरनमेंट मतलब कि पूरा जो भी कोड एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड है वो एक चीज़ के अंदर डाल दिया, लाइक एक कैप्सूल के अंदर डाल दिया बेसिकली। तो क्लास वही काम करती है कि भाई यूजर से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, आपने यूजर नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर डाल दी, लाइक आपको जो भी वेरिएबल चाहिए थे या फिर जो भी फंक्शन मेथड चाहिए थे, आपने सब उसके अंदर डाल दिए एंड अब उसको यूज़ करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि क्लास का इंस्टेंस होता है, मतलब कि क्लास को यूज़ करने जैसे आप क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनता है, तो वो मतलब कि अब आप इस पर्टिकुलर क्लास को इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ करोगे, मतलब जो वो प्रॉपर्टीज़ बनाई थी आपने एंड मेथड्स वगैरह बनाए थे, वो आप इसके थ्रू यूज़ करोगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये ऑब्जेक्ट आपको एक्सेस देगा उन सबका। तो इससे ये हो गया। और तीसरा है इनहेरिटेंस वगैरह, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे देखो, ये इस वीडियो के अंदर मेरा पॉइंट था आपको समझाना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो आप प्लीज़ इसके मतलब ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया या फिर फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनसे वगैरह अच्छे से आप पढ़ लेना इस वीडियो के अंदर, वो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, मतलब मैं बना दूंगा बाद में। बट आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्यों हमें एक स्ट्रक्चर्ड तरीका चाहिए था कोड लिखने का, राइट। अब इससे मान लेते अब 2, 3 क्या 15 बंदे आ जाए, टीम मैनेजमेंट अच्छे से होगा कि मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये हमारा कोड है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से लिखा गया है। तो आपको अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से लिखा गया है, मतलब इसमें क्लासेज होगी, ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ हो रहा होगा, इनहेरिटेंस वगैरह यूज़ कर रखा होगा। आपको पता है रूल्स, क्योंकि ये रूल्स फिक्स्ड है, राइट। मतलब सबने एक रूल्स बनाए हुए हैं कि इस तरह से करोगे आप, तो एक स्ट्रक्चर बन गया। तो अब आपको नॉलेज है अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड की, मतलब उसकी नॉलेज है, तो आपको कोड अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब आपको मैं बोलता हूँ नया फीचर आया तो आप पहले बोलोगे हमें पुराना कोड पढ़ना है, तो आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये क्लास है, ये ऐसे काम कर रही है, ठीक है समझ में आ गया। अब आप दूसरी लाइक फीचर है, या तो आप उसी में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दोगे, क्योंकि अब एक तरीका बन गया ना कोड करने का कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से कोड होगा तो आपको पता है वो कैसे काम करता है। या फिर दूसरी क्लास बना दोगे आप, सेम आप बनाओगे, तो कितने बंदे हो जाओ, मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो गया, रीयूजेबिलिटी कोड की बहुत अच्छे से हो गई कि आप इस कोड के पीसों को रीयूज कर सकते हो। प्लस एक वो क्या बोलते हैं उसको, कोड की रीडेबिलिटी बहुत अच्छी से बढ़ गई। एंड एक वो चीज़ होती है कि स्केल, कि कोड को स्केल कर सकते हैं, अब कितने भी फीचर ले आओ आप, मैं उनको इम्प्लीमेंट करता जाऊँगा, क्योंकि अब ना एक तरीका है कोड करने का, पहले की तरह नहीं है कि जो मन आपकी मर्जी होगी वो ऐसे नहीं करोगे आप कोड के बारे में, ऑब्वियसली अभी भी थिंकिंग चाहिए होती है, डायरेक्ट आप कोड नहीं करने लग जाओगे, पूरा थिंकिंग चाहिए होता है, एक तरीके से पूरी टीम बैठती है एंड फ्लो बनाते हो, बट अब मैनेज अच्छे से हो जाता है वो चीज़, ऐसे रैंडमली आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, राइट। तो यस, तो एक बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक तरीके से कोड करने का स्टाइल है, और भी स्टाइल है कोड करने के, जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग हो गई, ये भी एक तरह प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो कि
पहले बहुत ज़्यादा फेमस थी, अब लोग इतनी यूज़ नहीं करते उसको। एक फंक्शनल तरीका है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी होती है, उसके तरीका कोड करने का। तो ये स्ट्रक्चर है कोड करने की कि भाई ये पर्टिकुलर कुछ रूल्स है, इनको फॉलो करो। और रीज़न क्या है फॉलो करने का, ताकि आगे के जो डेवलपर्स है, टीम अच्छे से मल्टीपल टीम्स इस पे काम कर सके, कोड की स्केलेबिलिटी बढ़ जाए और कोड अच्छे से मैनेज हो जाए, रीड करने में आसानी हो, नए नए फीचर्स हम ऐड कर सकें, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम होता है देखो अपडेट मांगता रहता है, एंड तो आगे अच्छे से चीज़ें हो जाए। तो यस, तो इसलिए हमने इंट्रोड्यूस करा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। और एंड फ्यूचर में आई एम श्योर मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा अच्छे से कि कोई छोटा सा टास्क लेके इसका मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से करके दिखा दूंगा, एंड प्रोसीजर तरीके से करके भी दिखा दूंगा कि भाई पुराने तरीके से कैसे होता था और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से ऐसे हो रहा है। बट इसमें बेसिक आइडिया था कि क्यों जरूरत पड़ी है इसके बारे में बात करने के लिए बनाए थे वीडियो मैंने। सो आई होप आपको लाइक अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। बाकी अच्छे से आप खुद भी पढ़ो, एंड और मतलब अभी आप बेसिक आइडिया लग गया होगा आपको, एंड बाकी आप खुद भी इसके ऊपर रिसर्च करो एंड आपको अच्छे से समझ में आएगा। So yes, that's it for today, and thank you so much.